अध्यक्ष महोदय, मंचासीन, कानपुर के महापौर और उपस्थित साथियों, आज कॉमरेड नागेश्वर वाल्मीकि जी की जयंती के रूप में आप मना रहे हैं। काफी देर से ये कार्यक्रम चल रहा है और लोगों ने कॉमरेड के बारे में बहुत कुछ कहा। मेरी समझ में बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, महापौर जी भी इंतजार कर रही हैं। तो मैं कॉमरेड नागेश्वर वाल्मीकि जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद जैदी साहब। अब मैं, चूंकि दिल के उद्गार थे और लगा कि जब इस शहर की मुखिया यहाँ पर मौजूद है तो जरूर उस वर्ग की बात की जाए जिसके लिए कॉमरेड ने अपने जीवन को समर्पित किया। बस यही एक उद्देश्य था कि आप हमारे बीच में रहेंगे तो हम अपनी बात कह पाएंगे। और जैसा आपने कहा है कि हम निश्चित ही हमने जरूर एक ज्ञापन तैयार किया था, तो अगर आप कहेंगे तो ही हम देंगे, वरना हम आपके पास कार्यालय में भी। ठीक है, मैं अनुरोध करूंगा माननीय महापौर जी से कि वो अपनी बात कहें। माननीय महापौर जी। सर्वप्रथम हमारे देश के या हमारे प्रदेश के या हमारे शहर के महापुरुष कॉमरेड भाई नागेश्वर वाल्मीकि जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, आप अगर ये कहना चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज के लिए काम किया, लेकिन जो मैंने उनके बारे में सुना, जो मैंने उनके बारे में समझा, वो ऐसे लीडर थे, वो हर समाज का कार्य करते थे। जहाँ तक, क्योंकि उनकी जब मृत्यु हुई है तो मैं पार्षद थी। 2002 में जब उनकी मृत्यु हुई है तो मैं पार्षद थी, और जब वो यहाँ नेतागिरी करते थे तब भी मैं पार्षद थी, क्योंकि मैं 95 में पार्षद हुई थी। कभी कभी ऐसा होता, जैसा अभी हमारा पार्षद कह रहा था, कि हम अपने बीच के एक ऐसे महापुरुष को खो देते हैं जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल होता है। कॉमरेड भाई ऐसे थे, उनका परिवार अब भी शहर में है। मैं तो ये मेरा मानना है, जैसा आपने कहा कि मेयर साहब आई, आज जिस कुर्सी पर मैं बैठी हूँ, हो सकता है कभी आपके समाज की भी कोई बहू, कोई बेटी, कोई बेटा बैठे। यहाँ से थोड़ी दूर दूर, जिसे चूड़ी नगरी कहा जाती है, फिरोजाबाद, हमारे क्या कहते हैं शाहजहाँपुर, तो वहाँ भी हम लोग हमारी सरकार में, मोदी जी, योगी जी के राज में, और सब एक, जब जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हम सब लोग एक हैं, भाई भगवान के यहाँ, मैं तो आध्यात्मिक महिला हूँ, यहाँ मैं पांडे हूँ, आप वाल्मीकि हो, वो मिश्रा हैं, ठाकुर हैं, वो सब हैं, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि जब यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे तो वही एक ही जगह सबके लिए है। जो हमारे यहाँ मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण होता, वो ये कहता है, वहाँ ये नहीं पूछा जाता कि कौन क्या था, अपने कर्म के हिसाब से वहाँ आदमी को सजा मिलती है। आज इतने अच्छे कॉमरेड भाई थे, जब मैं मेयर बनी तो गेट के नाम का जब प्रस्ताव आया तो तुम ही लाए थे ना बच्चा, तो हमने तुरंत भाई का, अपने मेरा बड़ा भाई था, इतना लगाव था। अभी एक और आप लोगों ने नेता का नाम लिया था जो चुन्नीगंज में रहता था, उसकी भी डेथ हो, बाबूराम बागमार। बाबूराम बागमार के साथ भी हमने काम किया था। इतना सुंदर, इतना साफ, इतना अच्छा, हमें नहीं लगता कि अभी हमें कोई
नेता मिला हो। आपके सामने एक बैठा हुआ अध्यक्ष छबीलाल भैया के लड़के छबीलाल जी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जेल में थे। अगर मुझे जानकारी हो तो 1975 में जब अटल बिहारी वाजपेयी और यहाँ के क्या कहते हैं कि संघ के पन्नालाल कामे जी और ये हमारे जो कैलाश मोटर वाले भैया थे, ये ईश्वरचंद जी, तमाम शहर के ऐसे नेता थे जो एक साथ बंद हुए थे देश के लिए। हमें नहीं, मैं तो हर मंच पे कहती हूँ, हर मंच पे कहती हूँ, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। जब हमारे देश में अंग्रेजों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, मुगलों ने बहुत दिन तक राज किया। एक समय आया, धर्म परिवर्तन की बात जब आई, ठाकुरों ने धर्म परिवर्तन किया, पंडितों ने धर्म परिवर्तन किया, अन्य जितने जात के लोगों ने सब ने धर्म परिवर्तन किया। लेकिन मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। एक समाज ऐसा था, वाल्मीकि समाज था, जिन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारी टट्टी उठाएंगे, तुम्हारे बाथरूम साफ करेंगे, लेकिन मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, मैं हिंदू हूं, हिंदू रहूंगा। आज तो तमाम सुविधा हो गई। मैंने इन आंखों से देखा कि बल्टियों में भर भर के मलबे वाल्मीकि समाज लेके जाता था। तो वाल्मीकि समाज वो समाज है जिसके ये नेता रहे न रहे, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ऐसा मेरा भाई जो अब नहीं है, और मंच पर बैठे जो फतेहपुर से मेरे पार्षद जी आए हैं, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बगल में बैठा जो 2 बार से पार्षद है, और किनारे बैठा जो खुद नागेश्वर भाई का रिश्तेदार है, बगल में रक्सेल भाई, नीरज भाई, उसके बगल में अनुसूचित जात के हमारे अध्यक्ष, सामने बैठे निन्नी भाई। हम तो कभी सोचते हैं निन्नी भाई मर जाएंगे, अब देखो हमें बेहोशी आ जाएगी। अगर निन्नी भाई कहीं मर गए तो आप बताओ कौन नाम लेने वाला है। जितनी बात निन्नी भाई ने कहा, किसी को नहीं ज्ञान है, इनके परिवार के लोगों को नहीं बात याद है कि कोई आया, दवा लेने गया, पैसा नहीं लिया, तो ये निन्नी भाई कर सकते हैं। हम तो इनको आज से नहीं देख रहे हैं, हम भी शहर में 50-55 साल से रह रही हूँ। ऐसा कोई भी जिसकी मृत्यु हो गई हो, जिस दिन निन्नी भाई मर जाएंगे, हम तो कहेंगे कोई वसीयत कर जाओ भाई किसी को। एक भी कोई ऐसा मरा हुआ आदमी जो देश के लिए शहीद हुआ, या कोई ऐसा नेता है जहाँ निन्नी भाई उसके श्रद्धांजलि न करते हो। ये तो हमने इनको देखा था, अकेले अकेले 2 आदमियों को लेकर बैठे रहते हैं, करते रहते हैं। आज ऐसे व्यक्ति शहर में कम हैं। देखिए ये भैया के साथ भी बैठे थे, नागेश्वर भैया के साथ बैठे थे, और अभी बात करें तो अभी बताएंगे कि चंद्रशेखर भगत सिंह के साथ भी इनका रिश्ता था, बातें वही बताएंगे उनकी। तो ये ज्ञान की बातें हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी हर समाज के लोगों से, चाहे वो किसी समाज का हो, अगर वो कार्य कर रहा है तो उसके बताए हुए अगर मैं रास्ते पर चलूँगी, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो नागेंद्र भाई का सपना था, जो उनके परिवार का सपना था, जाने अनजाने में अगर मैंने कुछ किया हो, कुछ न भी किया हो, तो इसके लिए मैं अपने को दोषी मानती हूँ। लेकिन ऐसा नेता न हुआ, वही एक थे, हमें नहीं उनके जैसा कोई नेता दिखता। नेता तो बहुत हैं, और नेतागिरी करने का हर आदमी का अलग अलग अपना तरीका है। आज आप कह रहे थे कि हम बहन जी को ज्ञापन देंगे, आपकी इच्छा हो तो मैं इसको ले जाऊँ। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, मेरी आदत है, अगर मैं किसी की मिट्टी में जाऊँ तो हमको ऐसा लगता है कि ये वो समय नहीं है कि मुझसे कोई बात करे। और अगर आज मैं अपने भाई के श्रद्धांजलि में आई हूँ
आपको अगर वो देना है इसके बगल में आ जाइए, मैं खड़ी हो जाऊं, आप दे दीजिए। यहाँ मैं आपका ज्ञापन नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं मैं ले लूँगी, बगल में आ जाए। यहाँ मैं अभी जाऊँगी, जो अखबार में भैया बोल रहे हैं उसको मैं पढ़ूंगी, उधर देखूंगी, तब मैं जाऊँ। आप हमारे लिए आप कभी चिंता न करना। अभी आप जो बता रहे थे कि 2 बार साइन होता है, दस्तखत होता है, सबका नहीं होता, मैं इसकी भी जानकारी करूंगी। मैं अपने कार्यकाल में सबको एक तरफा काम करना होगा, और करना होगा तो करना होगा। इस पर मैं किसी आदमी को लगाऊंगी। क्या ऐसा है कि आपको 2 बार करना है, दूसरे को नहीं करना? तो सबको करना होगा, तभी आपके समाज को करना होगा। नहीं, ये मैं आपको आपके समाज के सामने और मैं खुद आपको आश्वासन दे के जा रही हूँ। अगर ऐसा है ये गलत है, हम उसको सबको एक समान नहीं। भैया के परिवार में जितने लोग हैं उन लोगों का आज, क्योंकि आज उनका जन्मदिन था और इनकी मृत्यु का भी काफ़ी समय हो गया, हमारे ख्याल से 24-25 साल तो हो ही गया होगा, 24 साल हो गया। घर में जितने लोग हैं, जिस दिन जन्म हुआ, जन्म वाले तो कुछ है नहीं, क्योंकि उनके भाई बहन होंगे वही उनको याद करेंगे, वो होंगे नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं 39 में पैदा हो, तो 39 में पैदा हुए थे, तो अब तो भाई बहन होंगे नहीं। लेकिन जो उनके बच्चे होंगे आज खुशी मनाते होंगे। बच्चा एक है, ये भी है, दामाद हैं और हैं, तो आज सब लोग भैया लड्डू खाओ, क्योंकि भगवान जहाँ गए होंगे उनके आत्मा की शांति। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी, उनके बताए रास्ते से चलेंगे, यही सच्ची श्रद्धांजलि धन्यवाद। मुझे पता चला कि यहाँ जाना है, हम सोचे लेट हो गए, और इसने हमको फोन नहीं किया, ये तो बताया नहीं आप लोगों को। इसको मैंने फोन किया अभी, कहला प्रमिला सभागार में, मैं पहले वहाँ गई, वहाँ कुछ दिखा नहीं, लौट रही थी, हमें देखा, मैं कहा उधर कुछ हो रहा है, तब मैं आई, समझे? तुम कर दिया इसी तो तुम्हारे अभी आदरणीय महापौर जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए और हमें उम्मीद है कि जो उन्होंने कहा है उनके दिल में भी है। 2 चीज़ें मैं जरूर कहूँगा कि ये ऐतिहासिक गलती है। बहुत सारे लोग ये बात कह जाते हैं रौ में कि सबने धर्म परिवर्तन किया और इस समुदाय ने नहीं किया। ऐसा नहीं, डोम भी मिरासी बन गए, मंगलियार बन गए, मुस्लिम हेला हो गए, हलाल खोर हो गए। कोई भी ऐसी जाति नहीं थी, कोई भी ऐसी पेशेगत जाति नहीं थी जिसने धर्म का परिवर्तन नहीं किया। किसी ने लोभ के लिए किया और किसी ने सम्मान के लिए किया, लेकिन धर्म परिवर्तन सभी ने किया। मैं चाहूंगा जरूर, जैसा कि महापौर जी ने हमें इतना बोलने का हौसला दिया है, मैं जरूर चाहूंगा कि आज 2 बातें जरूर हम लोग अपनी आपके सामने जरूर रखेंगे। सौरभ भाई का आदेश है कि हम कल दे दें, आग्रह है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि मैं पढ़ जरूर लूं। माने एक तो ये हमारा निवेदन है कि अगले साल कॉमरेड की जयंती हमें प्रमिला सभागार में निःशुल्क आपकी तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था, हमने सौरभ भाई से कहा था। सौरभ भाई चलिए, धन्यवाद, जोरदार ताली अगले बार। हर एक चीज के लिए आप जाते हैं जी। सफाई कर्मचारियों के मसीहा, मजदूरों के रहनुमा दिवंगत कॉमरेड नागेश्वर वाल्मीकि जी की प्रतिमा, उनके योगदान एवं समर्पण को देखते हुए मुख्य भवन के पोर्टिको के ठीक सामने स्थापित की जाए। यह हमारी पहली एक दरख्वास्त है, पहली मांग है। दूसरी यह कि तहसील दिवस की तर्ज पर सफाई कर्मचारी समस्याओं का निस्तारण दिवस भी लगाया जाए।